Welcome to our new show, Let's Talk, presented by Vyatikrama Digital and supported by our venue partner, Vivanta Guwahati. And this is Parmita here to welcome you all again. So, दोस्तों, आज के लिए हमारे ये शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे इस शो को स्पेशल करने के लिए एक ख़ास मेहमान हमारे साथ है। सो कौन है वो ख़ास मेहमान? हाँ, सुनने के बाद आपके दिल के धड़कन थोड़ा तेज़ हो जाएंगे क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है जाने माने असम के एक्टर, एक राइटर और एक सिंगर नयन नीलम जी। चलिए उनके साथ बातचीत करते हैं, स्वागत करते हैं उनको हमारे इस शो में। हेलो नयन जी। नमस्ते जी। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि आपको आज यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जब फुर्सत मिलते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, कभी लंच के लिए, कभी डिनर के लिए, दोस्तों के साथ गप्पे चप्पे लगाने के लिए। थोड़ा मस्ती भी हो जाती है। बेसिकली आपका वो कम समय मिलते हैं, दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। जब मिल जाते हैं आ जाता हूँ यहाँ। आ जाते हैं। ओके, सो नयन जी, वी वुड लाइक टू गो बैक, सपोज आपके पुराने दिन में थोड़ा लौट जाते हैं जहाँ से आपकी शुरू हुई है। ओके। हाँ, सो वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम दोज डेज जहाँ से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ है। वो स्टोरी कैसा था जो आपको एक्टर बना दिया? स्ट्रगल में आज का दौर से आज का जो दौर है, अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। उन ज़माने में मैं स्ट्रगल नहीं किया था। रीज़न है, मैं जब बचपन में था, एक जो साधारण जो लड़का, यानी कि एक बहुत ही छोटे से शहर से आप थे, नाहरकटिया से। नाहरकटिया, और मेरा होम टाउन नाहरकटिया है एंड मैं गांव में पला बड़ा हुआ हूँ। मैं स्कूलिंग मेरा गांव में हुआ था एंड मैं असाधारण लड़का नहीं था। साधारण जो जैसे करके आपका जो लड़का बचपन में ड्राइंग स्कूल में जाते हैं, कोई सिंगिंग में जाते हैं, कोई एक्टिंग में चला जाते हैं, उस टाइप का ही मैं बंदा था। कोई एम नहीं था मेरा जब मैं एक्टिंग करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन मुझे ये सब जो एक्टिंग है, ये एक्टिंग है या सिंगिंग है, ये सब मुझे आकर्षित किया था, बचपन में आकर्षित किया था। एंड उसी वो जो मुझे अट्रैक्ट किया हुआ था, तो उसको मैंने क्या किया, उसको एक मींस आपका शुरू से वो ड्रीम नहीं था कि हाँ, आप हाँ, कोई हाँ, एक्टर मुझे बनोगे? एक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, या मुझे वो था ही नहीं मुझे। ओके, वो तो एज यूजुअल जो लेकिन मेरा भाई गाना मेरा जो भाई था वो गाना सीखा था। पापा ने उसको लेके गया था मॉर्निंग। बट वो वर्ल्ड आपको बहुत पसंद थी? हाँ, वर्ल्ड मुझे बहुत पसंद, सिनेमा वर्ल्ड। क्योंकि उस समय जब मैं पढ़ रहा था क्लास 8-9 में, 8, 9, 10 उस स्टैंडर्ड में मेरा जो यानी पढ़ाई जो टेबल पर नोच कम था, फिल्म फेयर मैगजीन्स ज़्यादा था, एंड सो उसी से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। और पापा को भी फिल्म का बहुत शौक़ था। एंड उसके बाद मैंने छोटा छोटा वो कहीं स्टेज में परफॉर्म करना शुरू किया। तो आपका फर्स्ट परफॉर्मिंग शो कौन सा है एज एन एक्टर, आपको याद है? हाँ, उस समय मेरा स्कूल में एक वर्कशॉप हुआ था, यानी कि ड्रामा वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो उसमें एक छोटा वो उसको बोलते हैं माइम्स, अच्छा, माइम, मुखाभिनय। हाँ, मुखाभिनय। मैं उसमें उसमें 5 या 5.5 मिनट का वो जो किया था, मुझे सिखाया था। मैं उसको वहाँ पे तो कोई डायलॉग्स नहीं थे? नहीं सिर्फ थे। हाँ, उसमें एक सब्जेक्ट था, एक छोटा बंदा है
वो एक तितली के पीछे घूम रहे हैं पकड़ने अच्छा। के लिए, ओके। उसको फाइनली वो पकड़ा, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, वो तितली मर गया। ओह, सो that फाइनली, was the story. हाँ, सो फाइनली उसने बहुत सारा रोया, वो बंदा ने, आज से मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। दिस इज द स्टोरी। ओके। ऐसे ही मेरा जर्नी शुरू हुआ, मुझे इंटरेस्ट लगा, तो धीरे धीरे बड़ा कंपटीशन शुरू हुआ ऑल असम बेस में, तो मैंने उसमें भी तब मैंने आप पार्टिसिपेट गुवाहाटी किया। आ चुके थे? नहीं, मैं तो वहाँ में था। अच्छा। इट्स 93, 92, 93, उस 92, 93 उस समय के बात बोल रहा हूँ ओके। मैं। ओके। देन शुरू हुआ मेरा वो जर्नी। मेरा जितने सारे अंकल्स है उस समय, असम में सबसे बड़ा অসম নাট্য সন্মিলন एंड অসम साहित्य सभा एंड श्रीमंत शंकरदेव अधिवेशन जो होता है ना, वो जो हाँ। तो बड़ा वो यानी कि एक प्रोग्राम था, तो वो चल रहा था तब। वो हाँ, अभी भी श्रीमंत शंकरदेव तो बहुत बड़ा एक वो है, हाँ, बहुत बड़ा है वो, बड़ा हस्ती है हमारे लिए। तो उस समय असम नाट्य सम्मेलन भी बहुत बड़ा वो था, एक मंच था। उस मंच में मैंने परफॉर्म करने के लिए आया, मुझे लेके आया मेरा अंकल लोगों ने, जितना सारा मेरा बड़ा जो मेरा भाई है उन लोगों ने मुझे परफॉर्म करवाया। उससे मुझे प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। वाओ, तो दैट इंस्पायर्ड यू आई थिंक। आई डोंट नो, ऐसे मुझे महसूस ही नहीं हुआ मुझे कैसे प्राइज़ मिल गया। मुझे जो दिखाया मैंने उसको किया, फील ही नहीं हुआ मुझे ये प्राइज़ मुझे मिला। वाह वाह। दैट वाज ड्रामा ना? वो एक्ट यानी कि जो माइम, अच्छा, मुकाबला माइम के अभिनय, जरिए। हाँ, माइम के जरिए मुझे बेस्ट एक्टर में मुझे मिला। अच्छा। लेकिन मुझे वो फील नहीं हुआ मुझे ये मिल रहा है, फील ही नहीं हुआ मुझे। नॉर्मली जो दिखाया मैंने किया, मिल गया। तो धीरे धीरे ये चर्चा होने लगा घर में, माहौल पर। देन एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग यू आई थिंक। हाँ, तो वो धीरे धीरे अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है ना आगे जो बढ़ने मिला के लिए। मुझे तब, हाँ, तो मैंने सोचा कुछ तो इसमें कुछ हो सकता है। तो धीरे धीरे मैंने ड्रामा शुरू किया, ड्रामा को वर्कशॉप में मैं आपका पार्टिसिपेट किया। तो धीरे धीरे 1-2 ड्रामा किया, उसके बाद फिर हो गया मैट्रिक, हायर सेकेंडरी। देन मैं बॉम्बे गया था। बॉम्बे गया था, ऐसे घूमने के लिए गया था। मैं सोचा बॉम्बे रहूँगा, कुछ करूँगा, लेकिन 5 या 6 महीना रहा, उसमें रहा नहीं गया, मुझे वापस में आ गया। उसके हाई सेकेंडरी कंप्लीट किया, उसके बाद मैं गुवाहाटी आया। अच्छा। आके मैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी समय मेरा फिल्म शुरू हो गया था, रंगमन करके फिल्म शुरू हो गया था। अच्छा, उसी समय। रंगमन, या दैट वाज वेरी फेमस। हाँ, सो शुरू हो गया था, वो फिल्म मेरा शुरू हो गया। उसके बीच में मेरे 1-2 मींस फिल्म के ऑफर तब आपको मिलने लगे थे? ऑफ़र मिलने लगे थे, क्योंकि लेकिन मैं कभी काम का पीछे में दौड़ा नहीं। मुझे काम चाहिए, काम ये खुद हाँ, चल के आ रहे थे काम आपके खुद पास। चल के आ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला आज का जो दौर है, अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन उस ज़माने में स्ट्रगल नहीं किया था। अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। उस टाइम पे इतना कंपटीशन भी नहीं था ना? कंपटीशन का बात नहीं, मुझे स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को खुश करने के लिए, अच्छा काम देने के लिए तो अभी स्ट्रगल दर्शकों कर को रहा हूँ। खुश रखना एक रिस्पांसिबिलिटी जैसा बन जाता है, नो? स्ट्रगल। So you have taken this as Right. your responsibility. यस। Yeah. तो So पहले तो वही था, तो ऐसे ही रंगमन किया। उसके बाद फिर से वो सीरीज आपके शुरू हो गया था। VCD सीरीज VCD उस जमाने की उस बात जमाने है, का दर्शक VCD लोग, आप लोगों को पता है ना, उस जमाने में तब VCDs बहुत होते थे, और तब निकल के आया शायद आबेली। आबेली 2010-11 में आया था। Okay, तो okay. उस समय आया था, उसे नया ट्रेंड था। हाँ। जो जानमोनी जुनबाई नया ट्रेंड था हाँ। असम में, हाँ। क्योंकि उस समय सिनेमा घर बंद हो चुका था। सिनेमा हॉल घर यानी कि करीबन सो जानमुनी 10 तो बहुत फेमस था, हाँ, बहुत जानमोनी फेमस हुआ जुनबाई था। वेरी फेमस था उस समय। Yeah. तो एक नया टेस्ट था, नया एक्सपीरियंस था, तो दर्शकों को पसंद आया वो। आबेली पे तो आपने गाना भी गाया। हाँ, आबेली में मैंने गाना शुरू किया। हाँ। मेरा हाँ, वो एक नया एक्सपेरिमेंटल काम था।
चलो Okay. इसमें ये मेरा वॉइस को आजमा लेता हूँ। एक्सपेरिमेंटल काम था, तो दर्शकों को एक दो गाना पसंद आया, that's it। हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। गला खराब है एकदम। गला खराब है, फिर भी एक दो लाइन। তোমাৰ হাঁহিত ফুলা ফুল চাবলে গ'লে চুই বুকুতে জ্বলি উঠিছিল প্ৰেমৰে লাগনি জুই। क्या बात। তোমাৰ হাঁহিত ফুলা ফুল চাবলে গ'লে চুই বুকুতে জ্বলি উঠিছিল প্ৰেমৰে লাগনি জুই। চকু পতা ঢাকি কবলে তুমি মোৰে জান, তুমি আৰু মই মিলি গোৱা গান হে তোমালৈ থকা কেঁচা মৰমৰে টান। পাতলীয়া বয়সৰ কোমলীয়া মন বুকুৱাই সৰকি যোৱা সেই মিঠা ক্ষণ কোনেনো বুজি পাব কোনেনো মচিব তুমি আৰু মই মিলি যোৱা গান হে তোমালৈ থকা কেঁচা মৰমৰে টান। गला एकदम खराब हो गया। Oh, Iman Dunia. Oh, and it is so romantic song. So now let's come to romance. ओके So, love. What is love? आपको क्या लगता है? ये केमिकल लुच्चा है, कुछ भी नहीं है। Only chemical reaction. दैट्स इट। That's it. मेल एंड फीमेल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। Only male and female का जो chemical reaction एग्जैक्टली मिलता है. Nothing else. क्योंकि जो महान महान हस्तियाँ वो यानी कि कोई शायरी में सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यही है, प्रैक्टिकल बात यही है। महान Scientifically अगर देखा जाए तो. साइंटिफिकली देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल बात यही है, लेकिन उसको हम लोग अगर पोइट्री यानी कि उसमें पोइट्री डालें, गाने का दो लफ्ज़ डालें तो वो हो जाता है रोमांस। ओके तो कोई कोई बोलते हैं ये एक लिरिकल जो बात है ये ईश्वर का वो है, एक दान है और फीलिंग्स है, अपने आप वो हो जाता है। ये कोई चीज़ नहीं है, ये है हमेशा एक, मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक केमिकल लुच्चा है। And it differs from man to man. ये differ करता है. यस यस यस। ये feeling तो differ करता है. अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करूँ, मैं आपको कंसिडर करूँ, आपका हंसी, आपका आइज़, आपका बोलने वाला ढंग, तो मुझे आपका लव हो जाएंगे। कंसिडर करना ज़रूरी है। और क्या है कि हर एक आदमी का कुछ खूबियाँ होते हैं, कुछ खूबियाँ होते हैं एंड कुछ गलतियाँ भी होते हैं। सो जब वो आदमी किसी को अगर कंसिडर करते हैं तो वो गलतियाँ उसको साइड करके उसका जो खूबियाँ है उसको पसंद आ जाते हैं। इज फॉल इन लव। एंड दूसरा बात है क्या है, इसे हम लोग केमिकल लोचा जैसे करके हो गया, मेल का हो गया, जो है जो हार्मोन होता है ना ऑक्सीटोसिन वाला, जो लव हार्मोन बोलते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन यस रिलीज होता है, इसे साइंटिफिकली। बट आई थिंक नयन जी के साइंस के बिहाइंड दिस साइंस कुछ तो डिवाइन है, कुछ तो नहीं। इसीलिए मैंने बोला क्या है कि अगर आपको उसको हटा दे, मैं अगर कभी या कोई लिरिकल अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये एक अलग सा दुनिया है, ये अलग सा दुनिया है। मैं अगर ये अलग सा दुनिया, ये अलग सा दुनिया है। यानी कला जो होता है, कला साइंस के बेसिस से नहीं चलते हैं। कला होते हैं एकदम सही बात। कला साइंस के हिसाब से नहीं चलते हैं, कला चलते हैं इमोशन से चलते हैं। सो इमोशन क्रिएट होता है हार्मोन से होते हैं, राइट। मैंने आपको अभी देखा, 2 लाइन में लिख दिया, वही बन गया कविता है। Exactly. तो वो कोई पढ़ेगा, कोई सुनेगा, वो इस मींस कुछ लम्हों का। एग्जैक्टली। तो कला साइंस के बेसिस से नहीं चलते हैं। इसीलिए मैंने बोला यानी कि आपका हर एक चीज़ का बैलेंस होते हैं, और हर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हम लोग जो बड़े होते हैं ना, जब ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, उस समय हम लोग का लव का डेफिनेशन अलग होते हैं।
कोई किसी का ऊपर क्रश होता है, वही सोचते हैं ये लव है, यू नो। धीरे धीरे आप जब बढ़ते जाते हो, हाँ, सब- मैच्योरिटी लेवल जितना बढ़ता है, हाँ, तो हम लोग का जो क्या है वो नीच अलग अलग होते हैं। then तो you मुझे can इस समय understand इस टाइप का क्या शब्द, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हाँ, और ड्यूटीज है ड्यूटीज है, और मीन्स तरह तरह के डेफिनेशन तब आ जाते हैं आ ना? जाते हैं। लेकिन क्या है कि यानी कि आपका इमेजिनरी जो कैरेक्टर है, मैं अगर कला का यानी कि दृष्टिकोण में अगर मैं बोलूँ, हम लोग का जो दिमाग पे इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर है, तो ये वो इमेजिनरी कैरेक्टर बनते हैं, किसी फिल्म से बनते हैं, किसी कविता में बनते हैं, वो इमेजिनरी कैरेक्टर। वो इमेजिनरी कैरेक्टर हम लोग ढूंढते रहते हैं, हम मन ही मन में तो वो मन में मन है हम लोग ढूंढते हम रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट। और तो कभी किसी कभार का मिल भी जाता हाँ, है। किसी का बनता है ड्रीम बॉय, किसी का बनता है ड्रीम गर्ल। अगर वो जब बन जाते हैं, उसको पाने के लिए हम लोग जोर लगा देते हैं। देन दिन भर सोचते रहते हैं, कहीं कहीं दिख जाए, कहीं मिल जाए, कभी एक चार साथ बैठ के दो यानी कि 2 लम्हे बट बात करते एनीवे हैं। दिस फीलिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ये वेरी Yes. कला जो है ये फीलिंग्स का बिना होता ही नहीं है। वो तो सचमुच की हाँ, बात है। वही तो फीलिंग्स होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कि डेफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो डेफिनेशन है लव का, ये एक इमोशन है, जो इमोशन है, एंड ये कभी ख़त्म नहीं होने दर्शक वाला लोग उस इमोशन पार है। से सुन रहे हैं कि आपका डेफिनेशन क्या है। आई थिंक दैट यू आर वेटिंग फॉर दैट हाउ ही इज डिफाइनिंग लव, इजंट इट? ये इमोशन है, और ये जो इमोशन हम लोग का कंट्रोल में नहीं होता है। ये जितना सारा हम लोग को लॉजिक लगा लो, ये करो वो करो, ये खुद ब खुद होता है। ये जो इमोशन है खुद ब खुद होता है। सो इसीलिए लॉजिक को मारो गोली, लव ही समझे लव है। लेकिन लव में ना वो प्योरिटी होना ज़रूरी है, एकदम। नॉट वल्गैरिटी, ओनली प्योरिटी। यस, देन ओनली इट कैन बिकम समथिंग डिवाइन। यस, एकदम। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे शो पे है आप सब लोगों का बहुत ही पसंदीदार एक्टर नयन नीलम जी। सो हम लोग बात जारी और थोड़ा करेंगे, हमारे साथ रहिए और प्यार जताते रहिए, ठीक है? नयन जी, हम आते हैं फिर से बातचीत पे। आप हाल ही में जो रिलीज़ हुआ आपका जो फिल्म बंधु बहुत ही हिट हुआ, एंड वी कैन सी दैट आफ्टर कोरोना लॉकडाउन पीरियड के बाद ये मूवी इतना हिट हुआ कि ये बहुत अर्न कर रहा है। आई थिंक मोर देन 2 crores ऑलरेडी इट हैज़ अर्न। सो वो फिल्म मेकिंग के बारे में, वो फिल्म के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। फिल्म बनाना बहुत ही टफ जॉब है, बहुत मुश्किल काम है, और बना के इसको ठीक ढंग से रिलीज़ करना और भी बड़ा काम है, और बना के ठीक ढंग से चलाना और भी बड़ा काम है। इट्स ए हॉरिबल जर्नी। सो इसको हम लोग ने शुरू किया था 2000। तो ये फुल प्रोडक्शन आपका ही था? मैं और मेरा दोस्त का है, उसका अच्छा। नाम अमित जैन, ही इज़ फ्रॉम सिलचर। वो मेरे पास आया था 17 एंड में, मेरे पास आया, स्क्रिप्ट लेके आया था बंधु। उसका कोई स्क्रिप्ट का कोई नाम वाम नहीं था, इस नॉर्मली 2-4 पेजेस लेके आया था मेरे पास। मुझे बोला दादा फिल्म बनाना है आपके साथ। मैंने बोला पहले उसको बोला मैंने, इसको ठीक कर, स्क्रिप्ट को ठीक कर। नहीं ऐसे ही है मेरा, ऐसे लैपटॉप में, तो क्या है ठीक करो, उसको बोला मैंने। तो कभी 1-2 पेजेस था, ऐसे था। मैंने फिर से उसको एक रीडर करवाया, मैंने 2-3 मैंने स्क्रिप्ट राइटर को मैं बैठा के उसको रीडर अच्छा। करवाया। अच्छा। स्क्रिप्ट तो रीडर करा के फाइनली उसके बाद मुझे स्टोरी सुनाया, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि मुझे फिल्म करना इसलिए नहीं था। उसके बाद मेरा फिल्म आया था कुंवर और कुंवर, उसमें मेरा बॉडी ह्यूज था, ह्यूज था बॉडी। तो मैंने सोचा ये तो हाई सेकेंडरी पास करके कॉलेज जाने वाला किरदार करना है, मुझे फिर से छोटा बनना पड़ेगा, मुझे वेट लूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है भाई।
सो तो उस फिल्म के लिए आपको वेट भी लूज करना पड़ा। हाँ, वेट लूज करके वो ओह। करना पड़ेगा। बाप रे भाई, ये तो मेरे से नहीं होगा भाई। तो फाइनली नहीं दादा आपको करना है ये फिल्म। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहानी नहीं है, यही नहीं है, वो नहीं, कैसे होगा। फिर एक कहानी का लाइनअप बनाया मैंने। उसके बाद उसका नामकरण किया, नाम दिया बंधु। उसके बाद फिल्म को अनाउंस किया, उसका नाम है उसका नंदन में फिल्म का अनाउंस किया, वो नाम है, ये फिल्म बनाऊंगा बंधु करके। मेरा नेक्स्ट जो है कोण के बाद नेक्स्ट जो फिल्म है बंधु। कौन करेगा क्या नहीं करेगा, डायरेक्शन किसका है, इसको कुछ नहीं, सिर्फ नाम अनाउंस किया। ऑलरेडी यू हैव अनाउंस्ड दिस। उसके बाद हम लोग ने गाना का काम शुरू कर दिया। गाना का काम शुरू कर दिया, लोकेशन का काम शुरू कर दिया, कहाँ का लोकेशन होगा क्या नहीं होगा, ऑडिशन शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए था कि हर एक्टर नया चाहिए, नया चेहरा चाहिए, कोई पुराना नहीं चाहिए। सो ऐसे हम ऑडिशन, किसी को ऑडिशन से लिया, किसी को ऐसे ही लिया, एक टीम बनाया। ये फिल्म यानी कि 2 वर्जन में शूट होने वाला था। एक हो गया, एक कन्नड़ा एंड एक असमीज। अच्छा। तो कन्नड़ा से भी एक्ट्रेस आ गया, हम लोग शुरू किया। तो बाद में एक कन्नड़ा को हम लोग बंद करना पड़ा। जो डायरेक्टर आया था, सूर्य सतीश करके एक डायरेक्टर आया था, उसने काम किया आधा, उसके बाद वो बंद हो गया, इसीलिए उसको जाना पड़ा। जितना सारा लोगों को मैंने काम करने के लिए बुलाया था, मीन से बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आए। बहुत ज़्यादा। तो फाइनली कितना दिन तक ये काम चलता गया? मैं टोटल शूटिंग किया 92 डेज। ओके, 92 डेज शूट किया। दैट्स मोर देन 3 मंथ्स। हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे जो, इसीलिए मैंने बोला हॉरिबल जर्नी। तो उसके बाद वो बंद हो गया फिल्म। उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि बंद करना पड़ा, बजट भी ज़्यादा हो गया था, ये हो गया था। क्योंकि उसके बाद मैं किसी को एक्टिंग करने के लिए बुलाया था, किसी को छोटा मोटा किरदार के लिए बुलाया था। एक बंदा को बुलाया वो करने के लिए, एक कैरेक्टर था, टीचर का कैरेक्टर था, करने के लिए बुलाया था। वो मुझे फ़ोटो भेजा था वो किरदार करने के लिए। तो उसको बुलाया, उसको मैं वो स्क्रिप्ट दिया करने के लिए। तो वो फिल्म में रहने के लिए वो यानी इच्छा जताया, इसे रहूँगा फिल्म के लिए। ठीक है, कोई बात ना, रहो भाई। तो उसको एसेस करने के लिए बोला। जब कन्नड़ा फिल्म बंद हो गया तो आसामी तो ख़त्म करना था। तो फिर से एक डायरेक्टर को लाऊंगा, फिर से सिखाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो बहुत हुए। तो उसको बोला भाई ये तो ख़त्म कर। ऐसे करके फिल्म ख़त्म किया। तो फिर हो गया लॉकडाउन, एडिट भी 6 बार मैंने एडिटिंग करवाया, 6 टाइम्स। ओह माय गॉड। तो पहले कुछ वो यानी कि सीन नहीं था कोई, यानी कि सीन में मज़ा नहीं था, फिर से वो रीशूट किया। ऐसे बहुत बीच में वो लॉकडाउन हो गया। बीच में हम लोग ने फिल्म लॉक किया। लॉक करने के बाद हम लोग डिसाइड किया इसको 31 जनवरी 2020 में इसको रिलीज़ करने, हम लोग रिलीज़ करेंगे। उसके बाद फिर से ये आ गया, कोविड आ गया, फिल्म ऐसे पड़ा रहा। कलकत्ता में बहुत दिन फाइल पड़ा रहा, कोई करप्ट हो गया फाइल, फिर से रीशूट करना पड़ा। ओह माय गॉड। तो फाइनली ये सब बहुत करके सारे ऑब्स्टिकल्स के हाँ, बाद जो रिजल्ट आया आपके और पास। दूसरा बात है कि गाने का मामले में क्या गया, जो गाना जो लिरिक्स राइटर लिखते थे, मुझे रात को भेजते थे, दादा ये क्या होगा। मैं उसको सेंस जो लिख के भेजते थे, उसको मैं सेंस का, यानी कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये इस ढंग से लिख, कहानी का ये सिचुएशन नहीं, ये ऐसे लिख। ऐसे गाने का वो म्यूजिक जो किया था, उसने धुन हमेशा धुन बना के भेजा, ये सुन के देखो तो कैसा रहेगा, वो सिचुएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। इट्स एवरीथिंग, इट्स एवरी डिपार्टमेंट। तो इसीलिए मैंने बोला एक्टिंग करना सीखे, लेकिन एवरी डिपार्टमेंट देख के फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम। इसीलिए फिल्म को अनाउंस करके ठीक ढंग से शूट करके, ठीक ढंग से रिलीज़ करके उसके बाद लोगों का बीच में पहुंचाना, इट्स ए हॉरिबल जर्नी। बट अल्टीमेटली यू विन। आई डोंट नो। लोगों का प्यार बरस रहा है आपके मूवी पे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग वेंचर्स ऑल्सो। आपके
लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी थैंक्स, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड मैं जानती हूँ कि दर्शकों, आप लोगों को भी बहुत सारे शुभकामनाएं भेजना है, साथ रहना है उनके। ऐसे ही तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो आप लोगों का प्यार बहुत 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 ही ज़रूरी है। हम शो के एकदम लास्ट पार्ट पे आ चुके Sure, हैं। सो देयर इज़ अ गेम फॉर यू, श्योर। रैपिड शो, रैपिड फायर शो। सो आर यू प्रिपेयर फॉर दिस? यस, वेल, ओके। सो आपको कुछ एक बार पे ही आपको आंसर वो देना है। एकदम। आप सोचने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। नहीं, 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 ठीक है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? पापा। योर पापा। ओह नाइस, लवली। योर फेवरेट एक्ट्रेस? मम्मी। मम्मी। दोनों ही एक्टर नहीं है। एक्टिंग पे थे? नहीं है, अच्छा। लेकिन उन लोग का जो एक्ट जो करता है उन लोग को, इसलिए मैंने बोला। मुझे हंसी आता है उसको, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। ओके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पापा और मम्मी। ओके। ओके। और सीखने के लिए मुझे दूसरा जगह जाना ही नहीं, उन लोग को देख के सीख जाता हूँ। हाँ, ठीक है। लवली आंसर। और द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? जीवन आपके लिए क्या है? अनप्रेडिक्टेबल, वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ को आप कैसे बिताना चाहते हो? एवरी मोमेंट एंजॉय। या दैट्स इट। वही सुनना था आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने के लिए। आपका जो कीमती टाइम आपने हमारे लिए दिया, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मच Thank you. अगेन। सो जाते जाते कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बेसिकली इस असमीज़ फिल्म इंडस्ट्री पे हूँ, 20 साल से लगा हूँ। मेरा यही मकसद है हम लोग का जो फिल्म इंडस्ट्री है ये बड़ा हो, जितना सारा असमीज़ फिल्म आए, लोग सिनेमा हॉल में जाके देखें, और जो देखेंगे इसको अभ्यास करें। जब देखेंगे इंडस्ट्री बड़ा होगा, बाहर से इन्वेस्टर आके यहाँ में इन्वेस्ट करेंगे, और असमीज़ फिल्म को दुनिया तक ले जाना है। So- ये मोटिव है, ये मेरा जर्नी है। सिर्फ मेरा फिल्म ही नहीं, हर सबका जो फिल्म आएंगे, जो एक्टर का हो, कोई डायरेक्टर का हो, जो जिसका फिल्म है, सबको सपोर्ट करना ज़रूरी है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा Yes. दर्शकों को मैं Yes. विनम्रता से मैंने अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट टू असमीज़ फिल्म्स। Yes, so एंड क्रिटिसाइज भी करें, अगर अच्छा हो तो उसको शाबाशी दे, अगर ख़राब हो उसको गाली मत दे, लेकिन इसे हो सकते हैं, समझाइए। you give your suggestion. एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो आपका सपोर्ट हर जगह में बहुत 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 ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना तक ही। अभी हम विदाई लेंगे आप लोगों से। मुलाकात होगी फिर से इसी शो पे, लेट्स टॉक, किसी और जाने माने हस्ती के साथ। तब तक के लिए सब बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी आराम से जीते रहिए।